हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2016 के ईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर 2 के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। हम 1 मार्क और 2 मार्क के सभी एमसीक्यू कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज दिस। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर अ कॉजल एलटीआई सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, the response of the system to the input xt is this, okay, where ut denotes unit step function. okay, so हमें क्या फाइंड करना है? हमारा पर्पस क्या है फाइंड करने का? कि हमारे पास ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम को एक डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब कि ये उसका मॉडल है। इसका जो इनपुट है दैट इज x ऑफ t और इसका जो आउटपुट है दैट इज y ऑफ t। सो हमारा पर्पस ये है कि अगर x ऑफ t इस तरह से हम देते हैं, ठीक है, सो y ऑफ t क्या मिलेगा? इसमें आपको इनिशियल कंडीशन नहीं दिख रही है, मतलब कि वी आर इग्नोरिंग द इनिशियल कंडीशंस, वी आर फोर्सफुली सेटिंग टू 0। अब डू यू रिमेंबर, जब भी इनिशियल कंडीशन 0 होती है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती है, हम ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच को पहली प्रायोरिटी देंगे सॉल्व करने के लिए। अगर इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए हम किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमारे पास y ऑफ t चाहिए, मतलब कि हमारे पास y ऑफ s होना चाहिए। व्हाट इज y ऑफ s? y ऑफ s इज सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन दैट इज g ऑफ s इनटू द रेफरेंस इनपुट, है ना, इस तरह से होना चाहिए। अब इस तरह से लाने के लिए आई नीड g ऑफ s। तो g ऑफ s फाइंड करने के लिए, इफ यू वांट टू फाइंड दिस g ऑफ s, हाउ यू कैन फाइंड? दैट इज अ मॉडल इन टर्म्स ऑफ लाप्लास डोमेन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है दैट इज dy बाई dt प्लस 1/6 y ऑफ t इक्वल्स टू 3x ऑफ t। यू टेक द लाप्लास। अगर इसका लाप्लास लेंगे आप लोग, है ना, और व्हाट इज दिस x ऑफ t? इट इज गिवन द x ऑफ t दैट इज 3 e raised to minus t by 3 into ut। व्हाट इज ut? यूनिट स्टेप फंक्शन। तो अगर आपको इसका लाप्लास लेना है तो यू रिक्वायर x ऑफ s। तो आप मुझे बताओ ये फंक्शन का लाप्लास क्या होगा? दैट इज 3 एज इट इज e raised to minus at का 1 अपॉन s प्लस a, दैट इज s प्लस 1/3। हम इसको यही फॉर्म में रखेंगे क्योंकि एंड में हमें वापस y ऑफ t चाहिए टाइम डोमेन में, तो हमें इनवर्स लाप्लास भी करना रहेगा, है ना। और व्हाट इज u ऑफ t? दैट इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन, तो उसका तो 1 आएगा, है ना, क्योंकि u ऑफ t क्या है? इट इज लाइक दिस। आई नो आप सबको पता ही है, बट इट इज अ यूनिट स्टेप, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। कहाँ तक? फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इक्वल्स टू इनफाइनाइट। दिस इज u ऑफ t, है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा। ये x ऑफ s हो गया। अब आप अगर इसका लाप्लास करोगे, व्हाट इज dy बाई डी टी? dy बाई डी टी इज s इंटू y ऑफ s माइनस y 0 आएगा, बट इनिशियल कंडीशन तो 0 है, इनिशियल कंडीशन इज 0। s y ऑफ s प्लस y ऑफ s बाय 6 equals to, this is 3 into 3 because x of t is this, 3 into 3 upon s plus 1/3, right? अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से y of s कॉमन निकलेगा, y of s और यहाँ का क्या बचेगा? s प्लस 1/6 इक्वल्स टू, सामने क्या बचेगा? 3 3 सा 9 अपॉन s प्लस 1/3, राइट। इसके ऊपर से आपको जो y ऑफ s मिलेगा, अगर आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाओ तो क्या बचेगा? दिस इज 9 अपॉन दिस इज s प्लस 1/3। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर ओके, s प्लस 1/3 इंटू s प्लस 1/6, राइट। हमें पता है कि अगर हम इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे y ऑफ t, अगर हम इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे
सो हमें क्लियरली क्या मिलेगा, y ऑफ t, है ना। सो आप अपना y ऑफ t कैसा होगा, और y ऑफ t दैट विल बी लाइक दिस, y ऑफ t मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि अगर मेरा फेस बीच में आपको आ रहा है, सो y ऑफ t दैट इज इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस, तो वो क्या आएगा c1, और इसका इनवर्स लाप्लास करोगे s प्लस 1/3 का, तो वो क्या आएगा e रेज टू माइनस t/3 प्लस इसका कुछ c2 e रेज टू माइनस t/6। सो दिस इज द बेसिक आउटपुट, है ना। सो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो हमें ये फॉर्म में मिलने वाला है। सो आप देखो, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। सो नाउ वी हैव टू ऑप्शन C एंड D। अब इसे हम एक्सपांड करें, या इफ वी ट्राई टू फाइंड C1 एंड C2, सो हमें C1 एंड C2 फाइंड करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। सो दिस इज S प्लस 1/3 इंटू दिस इज S प्लस 1/6 इक्वल्स टू, अब हमारे सामने क्या है पार्शियल फ्रैक्शन C1 अपॉन S प्लस 1/3 प्लस C2 अपॉन S प्लस 1/6। तो आप अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा 0S प्लस 9 इक्वल्स टू, ये सामने ले जाओ तो यहाँ क्या बचेगा C1 इंटू S प्लस 1/6 प्लस C2 इंटू S प्लस 1/3, है ना। सो अगर आप ये फॉर्म में रखोगे 0S प्लस 9 इक्वल्स टू, अगर आप S के कोएफिशिएंट फाइंड करोगे तो आपको मिलेंगे C1 प्लस C2, और अगर आप अदर कोएफिशिएंट फाइंड करोगे 1 के कोएफिशिएंट तो आपको मिलेंगे C2/3 प्लस C1/6। सो आप ये कोएफिशिएंट कंपेयर करो C1 प्लस C2 सामने 0 से, तो आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम दिस यू विल गेट C1 इक्वल्स टू माइनस C2। बस यही काफ़ी है हमारे पास। अगर आपके पास C1 एंड C2 का मैग्नीट्यूड सेम है बट जो साइन है वो अपोजिट है, तो ये दोनों में से चेक करो। यहाँ तो मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है, 9 मैग्नीट्यूड सॉरी डिफरेंट दिख रहा है, 9 एंड -6। सो अब ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो बचा क्या, दिस D। सो D इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इट हैज़ द C1 एंड -C2 सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हैं, C1 इक्वल्स टू -C2 आप यहाँ रख लो। सो ये आपको क्या मिलेगा C2/3, C1 इक्वल्स टू -C2, सो दिस इज C2/6 इक्वल्स टू 9। सो ये आपको क्या देगा, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो आपको जो C2 मिलेगा दैट इज यहाँ पे 2C2 -C2 इक्वल्स टू 9 6 54, है ना। सो C2 इज 54 और C2 अगर 54 है सो यू विल गेट C1 -54। ये एडिशनल में कर रहा हूँ, आपके पास आंसर तो पहले ही आ गया है। सो C1 इज -54, सो दिस इज -54, तो आपका आंसर अब क्या आएगा, C1 is -54 and C2 is +54, so your answer is -54 e raised to -t/3 plus 54 into e raised to t/6, है ना। so now you check the answer। और आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल है, आप इंटू u ऑफ t लिखो ना लिखो एक ही बात है, बिकॉज इनिशियल कंडीशंस आर नॉट गिवन, मतलब कि प्रीवियसली हमारे पास कोई इनपुट नहीं था, कोई इनिशियल कंडीशन नहीं थी, है ना। और u ऑफ t तो क्या होता है, ये हमने देखा एट t इज इक्वल टू 0 टू t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, वो यूनिटी होता है, ठीक है। सो d इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट MCQ। सो दिस इज द नेक्स्ट MCQ, है ना। सो लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। what is the statement, consider a linear time invariant system with transfer function h of s equals to 1 upon s plus 1। ओके, मतलब कि हमारे पास दिस इज अ सिस्टम, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इफ द इनपुट इज cos t,
मतलब कि हम यहाँ से जो इनपुट दे रहे हैं दैट इनपुट इज कॉस ऑफ टी, ठीक है, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है दैट इज ए कॉस टी प्लस अल्फ़ा, मतलब कि अल्फ़ा जितना फेज शिफ्ट मिल रहा है और इसका मैग्नीट्यूड ए जितना चेंज हो रहा है। लेट्स से अगर इनपुट मैग्नीट्यूड इज स्मॉल ए, वी आर गेटिंग बिग ए, है ना, देन वैल्यू ऑफ ए इज, अब आपके पास ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को आप पोलर फॉर्म में भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड इनटू थीटा, है ना। सो अगर आपके पास इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, और ये याद रखो ये बहुत ही बार पूछा जाता है सॉल्यूशन, अगर आपके पास इफ यू हैव एच ऑफ एस 1 अपॉन एस प्लस 1, सो यू कैन ऑलवेज राइट दिस इन अ पोलर फॉर्म, मतलब कि यू कैन राइट एस ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय जे ओमेगा प्लस 1, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, एच ऑफ जे ओमेगा को, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, एंड व्हाट इज द एंगल, दैट एंगल इज ऑफ माइनस tan इनवर्स ओमेगा। अब हमें किसकी बात करनी है, मैग्नीट्यूड की, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द एंगल थीटा। सो आप इसके ऊपर से देखो जो आपको A मिल रहा है दैट इज व्हाट, सो योर A इज नथिंग मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट एट इनपुट फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज इनपुट फ्रीक्वेंसी, आई कैन राइट दिस एज A cos ओमेगा टी, है ना, सो मैं ये लिख सकता हूँ A cos ओमेगा टी। सो इसके ऊपर से मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरी इनपुट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1 रेडियन पर सेकेंड। सो नाउ माई इनपुट फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा इक्वल्स टू 1, सो ये मुझे इनपुट फ्रीक्वेंसी मिल गई। सो अभी इसके ऊपर मेरा मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 बाय रूट 2 होगा, 1 बाय रूट 2, बिकॉज ओमेगा इक्वल्स टू 1 लेंगे आप तो ये 1 बाय रूट 2 होगा। और व्हाट इज ए इन अवर कंडीशन, A is 1, A is unity also, this is also unit magnitude, this is 1 unit, है ना, whatever the unit, ये कोई भी सिस्टम हो सकती है, फोर्स सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना। सो आप A इक्वल्स टू 1 लोगे तो आपको A डायरेक्टली कैपिटल A मिल जाएगा, दैट इज 1 बाय रूट 2। नाउ एज दिस इज न्यूमेरिक टाइप ऑफ आंसर आपको डालना है, ठीक है, सो आपको 1 बाय रूट 2 करना पड़ेगा, एंड दैट 1 बाय रूट 2 इज अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0.7071, सो दिस इज 0.7071, ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। सो आपको ऑलवेज याद रखना है, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इनपुट है तो आप इसे A साइन ओमेगा टी में रिप्रेजेंट करोगे, और आपका जो सिस्टम है उसे आप मैग्नीट्यूड एंड एंगल इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो अगर आपको आउटपुट मिल रहा है कुछ B साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो इसके ऊपर से आपको B क्या मिलेगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टम, दिस इज सिस्टम इनटू इनपुट मैग्नीट्यूड A, और जो 5 है वो क्या मिलेगा, that is angle of this system plus angle of input। अभी input में कोई फेज शिफ्ट नहीं है, so that is 0, so आपको मिलेगा phi equals to theta। तो आपको ये इक्वेशंस याद रखने हैं, इसका यूज करके आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के इस तरह के स्टेडी स्टेट वाले या तो आउटपुट रिस्पॉन्स वाले कोई भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आउटपुट भी आपको A cos ओमेगा टी प्लस अल्फा मिल रहा है, मतलब कि अगर आप इनपुट इस तरह से डाल रहे हो तो आउटपुट भी आपको थोड़े फेज के बाद मिल रहा है, आफ्टर सम 5 फेज यू आर गेटिंग द मॉडिफाइड आउटपुट, है ना, मतलब कि आपको कोई एक पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको आउटपुट में ऑसिलेशंस मिलेंगे। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3।
ये आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए ये किसकी सर्किटरी है. दिस इज R1, दिस इज R2 एंड C. सो दिस इज अ फेज लेग कंपेंसेटर. सो आपको क्या फाइंड करना है? द नेटवर्क शोन इन बिलो, द फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, मतलब आपको ओमेगा फाइंड करना है, एट विच द मैक्सिमम फेज लेग अकर्स, मतलब कि आपको ओमेगा मैक्स फाइंड करना है. ये क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है. ठीक है. और क्लियरली फेज लेग अकर्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज अ फेज लेग कंपेंसेटर. ठीक है. अब जो बच्चे शायद उन्हें लीड लेग कंपेंसेटर के बारे में पता नहीं है ना, सो उनको मैं एक आसान रास्ता बता रहा हूँ. अगर आपको डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन नहीं पता कि व्हाट इज़ द ट्रांसफर फंक्शन, तो यू कैन यूज द इम्पीडेंस मेथड, है ना. सो लेट्स से आप इतनी सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, लेट्स से Z1, इसका इम्पीडेंस क्या है Z2. तो आपको अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कि यू रिक्वायर ट्रांसफर फंक्शन, यू रिक्वायर कंपेंसेटर ट्रांसफर फंक्शन C of S. सो व्हाट इज C of S? दैट इज V0 of S अपॉन Vi of S, है ना. तो आपको V0 of S अपॉन Vi of S क्या मिलेगा? दैट इज Z1 of S, मतलब जिसके अक्रॉस आप मेजर कर रहे हो वो, उसका इम्पीडेंस अपॉन पूरे जो लूप है सर्किट का टोटल इम्पीडेंस. सो दैट इज Z1 of S प्लस Z2 of S, राइट. सो अब आपको Z1 of S क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस का इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस खुद होता है, सो दैट इज R, राइट, प्लस कैपेसिटर का क्या होता है 1 अपॉन CS, बट कैपेसिटेंस इज 1, सो दिस इज 1/S अपॉन पूरा, मतलब इतना तो हमें पता है, दैट इज 1 प्लस 1/S प्लस 9 ओम का 9 एज इट इज. सो अब ये जो कंपेंसेटर है उसका ट्रांसफर फंक्शन हमें क्या मिलेगा? इफ वी सिंप्लीफाई दिस वी विल बी गेटिंग, कैसा मिलेगा? S प्लस 1 अपॉन, दिस इज 9 प्लस 1 10, दिस इज 10S प्लस 1, है ना. सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन. This is the transfer function of this phase leg network. आप चेक कर सकते हो, you will get this beta greater than 1. What is beta? What is beta? That is mod Z by mod P. ये आपको greater than 1 मिलेगा, मतलब कि आप जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 0 का फाइंड करोगे वो ऑलवेज एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ पोल से बड़ा होगा. ठीक है, आप चेक कर सकते हो. इसमें पोल क्या होगा? S इक्वल टू -1/10 और इसमें -1. सो आपको पता चल गया -1 इज ग्रेटर देन -1/10. हमारा मसला ये नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है कि नाउ वी वांट टू फाइंड दिस ओमेगा मैक्स. ठीक है. सो मैं थियरी में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ. ठीक है. आप अगर इसका एंगल फाइंड करोगे फाई इक्वेशन, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स B/A करोगे तो 1 माइनस tan इनवर्स अगर आप S इक्वल्स टू J ओमेगा लोगे, तो दिस इज माइनस ओमेगा, tan इनवर्स दिस इज माइनस tan ओमेगा, है ना. और अगर इफ़ यू आर डूइंग d/d ओमेगा और उसे 0 से इक्वेट करोगे, सो यू विल बी गेटिंग, क्या मिलेगा आपको? अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है यहाँ पे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखता हूँ, इफ़ आई एम हैविंग द स्टैंडर्ड C of S इस तरह से है मेरे पास, τS प्लस 1 अपॉन बीटा τS प्लस 1, ये स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी है. तो मुझे अगर C of S को मैं ये इक्वेशन से कंपेयर करूँगा तो टाउ क्या मिलेगा 1 और बीटा क्या मिलेगा 10, राइट. So this is my time constant and compensating factor beta. So अगर मैं इस तरह से इसे सॉल्व करूँगा, so जो मुझे ओमेगा मैक्स मिलेगा उसका फॉर्मूला दैट इज 1/रूट बीटा टाउ, ये मिलेगा. ठीक है. तो आपको ये डायरेक्टली याद रखना है. कैसे आएगा? सो आपको सिंपली ये फाई का इक्वेशन लिखना है इसके हिसाब से. अगर
स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और फिर इफ यू डू डी फाई बाई डी ओमेगा एंड फाई इज मैक्सिमम, मतलब कि सम कांस्टेंट वैल्यू, सो ये डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो आप अगर ओमेगा को जो मेन फॉर्म में लाओगे तो ये इट विल बी लाइक 1/√β टाउ। ठीक है, सो हम डायरेक्टली करते हैं क्योंकि आई डोंट वांट टू यूज योर मच डेटा। सो योर ओमेगा मैक्स इक्वल्स टू व्हाट इज बीटा इन आवर केस, beta in our case that is 10 and tau is 1, so this is 1/√10, right? So what is omega max? 1/√10 and that value is 0.3162, 0.3162। और आपको ये याद रखना है एक चीज़ कि देखो ये न्यूमेरिक टाइप है ना, सो ट्राई टू राइट 4 डिजिट आंसर ताकि आपका गलत ना हो। सो दिस इज 0.3162, clear? So this is question number 3. Now let's move for another question. So now this is question number 4. This is question number 4. Now let's say what is the statement. The open loop transfer function of a unity feedback control system. So मेरे पास यहाँ पे h of s डायरेक्टली आ गया है ना। Now h of s is 1, so I can write this as a g of s into h of s. So what is this? This is called a loop transfer function, L of s. अब मुझे क्या दिया गया है? This is g of s. अगर मुझे उसको लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो g of s into h of s होगा, क्योंकि h of s मेरा यूनिटी फीडबैक है, h of s 1 है। Here this k is greater than 0, t is greater than 0, okay? So the closed loop system will be stable if, मतलब कि मुझे कंडीशन चेक करनी है कि मेरी जो क्लोज लूप सिस्टम होगी वो कौन सी कंडीशन पे स्टेबल होगी। तो अगर क्लोज लूप सिस्टम की बात करी जाए तो हम डेल्टा एस को नहीं भूल सकते। व्हाट इज दैट? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें क्या मिलेगी? द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दैट विल बी 1 प्लस जी ऑफ एस into h of s equals to 0, right? So what is this? 1 plus g of s h of s दिया गया है हमें, that is ks plus k upon, if I multiply inside then this is s plus this is ts square, and what is this? This is 2s plus 1 equals to 0। अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ, क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। So this is 2t s cube plus this is t plus 2 s square plus this is k plus 1 of s plus k equals to 0. So this is the कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। अब इसका यूज करके हम राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया से राउथ-हर्विट्ज एरे बना सकते हैं। सो राउथ-हर्विट्ज एरे, तो हमें कंडीशनल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, कौन सी कंडीशन पे हमारी जो क्लोज लूप सिस्टम है वो स्टेबल है। सो उसके लिए हमें चाहिए कोएफिशिएंट s क्यूब, फिर s स्क्वायर, फिर s और फिर 1। सो s क्यूब जो है उसका कोएफिशिएंट है 2t, फिर कोएफिशिएंट है k प्लस 1, उसके बाद में s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है t प्लस 2 और यहाँ पे है k। सो हमें क्या करना है? नेक्स्ट कोएफिशिएंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब कि हमारा t प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस दिस इज 2tk डिवाइड बाय t प्लस 2, है ना। और ये क्या होगा? 0, क्योंकि फर्दर आगे हमारे पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है। सो दिस इज 0, और नीचे क्या मिलेगा? दिस डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय दिस, तो यहाँ तो 0 है तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मिलेगा k। सो अब हम ये देखें, सो दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम। अगर इसके सारे कंपोनेंट पॉजिटिव है, मतलब कि देयर इज नो साइन चेंज,
then and then only system will remain stable. So इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, t should be greater than 0, that is already given. इसके ऊपर से क्या मिलेगा, k should be greater than 0, that is already given. मतलब कि ये दो कंडीशन तो सेफ हो ही रही है. तो अब हमें इसको, ये जो इतना फंक्शन है, इसे एक्सपांड करके कोई एक कंडीशन लानी पड़ेगी. ठीक है, सो लेट्स फाइंड इट. सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ अभी. आई एम इरेजिंग. ओके, दिस इज क्लियर है ना. अब मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ. लेट्स सी वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट. इसको डिलीट नहीं किया जा सकता क्या? इसको यहाँ से मैं इरेज करूँ तो इरेज होना चाहिए. ओके, नो इश्यू, हम देख लेंगे क्या इश्यू है. तो चलो, ये जो चीज़ है दैट इज़ हमारे पास है. अगर मैं इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो हमें मिलेगा, मैं किस तरह से मिलेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ. सो हमें मिलेगा टी के प्लस टी प्लस 2k प्लस 2 माइनस 2tk, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. सो ये tk है, ये भी tk है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tk. फिर वी हैव प्लस 2k प्लस t प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन 0. सो अगर इसमें से हम k कॉमन निकालें, k, सो यहाँ हमें क्या मिलेगा, अगर k कॉमन निकाले तो, अगर माइनस k कॉमन निकाले तो मिलेगा t माइनस 2. और यहाँ से हमें t प्लस 2 है ना, ग्रेटर देन 0. इसको इस तरफ ले जाए तो इधर क्या बचेगा, t प्लस 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन k t माइनस 2. तो अब इसके ऊपर से हमें k की कंडीशन मिल जाएगी. सो व्हाट इज कंडीशन फॉर k? सो इसके ऊपर से मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी, बिकॉज ऑफ सम स्पेस कंस्ट्रेंट, our k should less than t plus 2 upon t minus 2. So k should be less than t plus 2 upon t minus 2, और ऑलरेडी k should greater than 0. ये तो है ही हमारे पास. So this is our answer. This is our answer. So check it out. कहाँ है वो? Yes, it is here, t plus 2 upon t minus 2. So this is the right answer. क्लियर? सॉरी, थोड़ा सा ये क्लमजी हो गया. नाउ आई विल टेक केयर ये क्लमजी ना हो. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5 है ना. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अ सेकेंड ऑर्डर real system has the following properties. Okay, A, damping ratio zeta is 0.5 and undamped natural frequency, that is omega n, that is 10 radian per second. Okay, radian per second. Now next, the steady state value of the output to a unit step input is this. मतलब कि हमारे पास अगर y है, वो steady state कितना है, that is 1.02 यूनिट है ना. विथ अगर कंसीडर करते हैं u of t, that is 1, that is unit step input, that is a reference input. इतनी कंडीशन है हमारे पास, है ना. सो हमें क्या फाइंड करना है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज. अब देखो, ये क्वेश्चन में सभी बच्चे एक चीज में मार खा जाते हैं. वो लोग एक चीज़ एज्यूम कर देते हैं कि हमारा जो g ऑफ s है वो ऑलवेज यही फॉर्म में है, ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन. तो ये फॉर्म में कर लेंगे आप लोग, तो आपको ओमेगा स्क्वायर एन, ओमेगा एन तो दिया है 100, सो ये 100 हो, 10 दिया है तो ये स्क्वायर 100 हो जाएगा. फिर ये क्या होगा आपका, जीटा इज 0.5, तो आप 2 जीटा ओमेगा एन करोगे, है ना. सो
यहाँ पे आपको 10s मिलेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एन 100। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कर देंगे, दे विल टिक द स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। बट उनको ये पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड किस कंडीशन में है, ये स्टैंडर्ड किस कंडीशन में है। ये स्टैंडर्ड एक ही कंडीशन पे है, जब कौन सी कंडीशन, जब आप यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे हो और आपका जो आउटपुट है वो ऑसिलेट करके 1 के ऊपर ही स्टेडी स्टेट हो रहा है, 1 के ऊपर। मतलब अगर आपका स्टेडी स्टेट आउटपुट जो है 1 के ऊपर आप दे रहे हो और आउटपुट भी आपको 1 के ऊपर मिल रहा है, मतलब कि आपका अगर y स्टेडी स्टेट 1 है और आप u जो है रेफरेंस इनपुट वो भी यूनिट स्टेप दे रहे हो, देन एंड देन ओनली दिस इज द वैलिड, ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड। सो हमारे केस में ये नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास y स्टेडी स्टेट इज 1.02। तो अब हम कौन सा अप्रोच लगा सकते हैं, हमारे पास फाइनल वैल्यू तो है ना, सो वी कैन यूज द फाइनल वैल्यू थ्योरम। सो व्हाट इज दैट, अगर हमारे पास y स्टेडी स्टेट देके रखा है, सो y स्टेडी स्टेट दैट इज s लिमिट s टेंड्स टू 0 into y of s, right? Now what is y of s? At s tends to 0, y of s is g of s into u of s. What is g of s? Let's say मैं बोलता हूँ that is something k। अब हमारे पास डिनोमिनेटर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चेंज नहीं होगी, s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन, एंड व्हाट इज द इनपुट, दैट इज 1/s। तो ये एस एस कैंसल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास स्टेडी स्टेट है 1.02 है ना। सो आप s टेंस टू 0 रखोगे तो यहाँ क्या बचेगा, k बाय ओमेगा स्क्वायर एन। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर एन, 100। सो इसके ऊपर से यू विल बी गेटिंग k इक्वल्स टू 102, राइट। और अगर आप k 102 लोगे तो आपको जो ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा, क्या मिलेगा, दिस इज k बाय, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 102 अपॉन दिस। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। सो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, है ना। नाउ लेट्स सी द लास्ट MCQ. So what is the last MCQ? So let's see the problem statement. So this is question number 6, right? So what is the problem statement? The gain at the breakaway point of the root locus of a unity feedback system with open loop transfer function this। मतलब कि अल्टीमेटली आपको क्या दिया गया है, अल्टीमेटली आपके पास इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है। सो हमारे पास अल्टीमेटली g ऑफ s इंटू जो h ऑफ s है वही दिया गया है ना। सो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, सो हमारे पास g ऑफ s इंटू h ऑफ s क्या है, क्योंकि h ऑफ s यूनिटी फीडबैक है, दैट इज k ऑफ s अपॉन s माइनस 1 s माइनस 4। सो ये दिख रहा है कि ओपन लूप सिस्टम इज अनस्टेबल, क्योंकि उसके जो दोनों पोल है वो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। मतलब कि अगर हम इसका टेंटेटिव रूट लोकस बनाए, सो टेंटेटिव रूट लोकस हमें कैसा मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे दो पोल है, -1 -4 और यहाँ पे एक 0 है। तो अगर हम RL पाथ की बात करें, सो इतना जो है वो हमारा RL पाथ, सॉरी इतना जो है वो हमारा RL पाथ होगा और यहाँ से लेके माइनस इनफाइनाइट तक,
है ना. सो दिस इज अवर RL पाथ, इतना. सो अगर हमें पता है कि ये दो पोल है तो ब्रेक अवे पॉइंट यहाँ कहीं पे बीच पे ही होगा, मोर लेफ्ट साइड और मोर राइट साइड. तो क्या होगा, ये पोल इस तरफ जाएगा, ये पोल इस तरफ जाएगा, और यहाँ कहीं पे भी एक दूसरा ब्रेक इन पॉइंट होगा. सो ये यहाँ से अवे होके यहाँ पे इन आएगा ऐसे, ये भी यहाँ से अवे होके यहाँ से इन आएगा ऐसे, ठीक है. और फिर एक जो है वो ये ज़ीरो के पास जाएगा और दूसरा जो है वो माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगा, ठीक है. तो इस तरफ से मिलेगा. सो हमारा जो ब्रेक अवे पॉइंट होगा, दैट ब्रेक अवे पॉइंट, उसकी रेंज क्या होगी, बिटवीन माइनस, सॉरी दिस इज +1, हाँ सॉरी दिस इज +4, +1 एंड +4, क्योंकि इस तरफ माइनस है. सो उसकी रेंज क्या होगी, या तो 1 to 4, दिस इज ओपन ब्रैकेट, 1 to 4, या तो फिर दिस पॉइंट बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 to इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट तो 0, ठीक है. ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा जल्दी में लिख दिया, क्लियर. तो यहाँ पे हमें कहीं पे ब्रेक अवे पॉइंट मिलेंगे. सो ये पॉइंट पे हमें गेन फाइंड करना है. तो सबसे पहले ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा एस, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, राइट. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 1 प्लस g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0, है ना. सो आप इसे सॉल्व करोगे और हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से के फॉर्म में चाहिए, k शुड बी फंक्शन ऑफ s. सो इससे हमें k क्या मिलेगा, यस आई फाउंड इट, दैट इज माइनस ऑफ समथिंग लाइक दिस s स्क्वायर माइनस 5 ऑफ s प्लस 4 डिवाइड बाय s, है ना. ये थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. तो आप जब dk बाई ds करोगे और उसको, तो सबसे पहले dk बाई ds करते हैं. अगर इसको वापस s को यहाँ अंदर दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस s, है ना. माइनस तो मैं बाहर ही रखता हूँ. सो दिस इज s माइनस 5 प्लस 4 बाय s. सो अब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, सो माइनस कॉमन, दिस इज 1, 5 का तो 0, और दिस इज माइनस 4 बाय s स्क्वायर, है ना. और अगर आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा s स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0. मतलब कि आपके पास दो रूट मिलेंगे, s इक्वल्स टू या तो +2 एंड s इक्वल्स टू -2, ठीक है. अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप -2 देखो तो यहाँ पे कहीं पे -2 है और यहाँ पे कहीं पे +2 है, ठीक है. मतलब बोथ में बी द ब्रेक अवे पॉइंट, बट स्पेसिफिकली हमें बोला गया है ब्रेक अवे पॉइंट, ये वर्ड के ऊपर आपको वेटेज देना है, ब्रेक अवे पॉइंट. सो ये पॉइंट जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, मतलब कि s इक्वल्स टू +2 ही होगा. ये हो सकता है s इक्वल्स टू -2, है ना. तो हमें ब्रेक अवे पॉइंट चाहिए, मतलब यहाँ से अवे हो रहा है और यहाँ से इन हो रहा है. सो हमारा वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट क्या है, s इक्वल्स टू -2 नहीं +2, है ना, राइट हैंड साइड पे. सो दिस इज द ब्रेक अवे पॉइंट. और then sir what is s equals to -2, so that is break in point. देखो यही इसमें डिफरेंट है, ये ब्रेक इन पॉइंट है, क्लियर. अब ये एक स्टेज खत्म हुआ. नाउ लेट मी इरेज दिस पार्ट. हमारा एक पार्ट क्लियर हुआ, हमें पॉइंट मिल गया s इक्वल्स टू दिस, है ना. अब हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या है, हमें ये चेक करना है कि उसके ऊपर गेन k की वैल्यू क्या है. सो वी नो दैट यूजिंग मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया
अगर मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन, अगर कोई भी पॉइंट रूट लोकस पे है, अगर रूट लोकस पे है तो उसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो ये सिस्टम है, उसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड s इज इक्वल टू +2 के ऊपर हमें चेक करना है। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, k इंटू 2 अपॉन दिस इज 2 माइनस 1, दिस इज 1, और दिस इज 2 माइनस 4, दिस इज -2 एट s इक्वल्स टू +2। वो क्या होगा 1, तो आप इसे कंपेयर करो। सो दिस 2 कैंसिल आउट, -1, ये तो मोड है, तो आपको मिलेगा k इक्वल्स टू +1। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो फॉर दिस MCQ k इक्वल्स टू 1 इज द राइट आंसर। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी में s इक्वल्स टू -2 ले लेते हैं। वो समझते हैं कि ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो ऑलवेज नेगेटिव हाफ में होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। नो, दिस इज ब्रेक इन पॉइंट, दिस इज ब्रेक अवे पॉइंट। सो इसी के साथ वी आर एंडिंग दिस वीडियो लेक्चर। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और गेट की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।